हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी। होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, एशियन पेंट्स ने अपनी जो है वो अर्निंग्स को रिवील कर दिया है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें अब दिखाई दे रहा है 53% का। एंड कंपनी ने जो है वो अपना इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो चलिए इस न्यूज़ को स्टडी करते हैं एंड चेक करते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा रहा। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन केम इन फ्लैट एट रुपीज 8,478 करोड़ इन Q2 एज कम्पेयर टू 8,457 करोड़ रुपीस। तो ये लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जा रही है। सितंबर क्वार्टर में जो है वो लास्ट क्वार्टर में बात की गई, तो वो रही थी रुपीज़ 8,457 करोड़ की। बट इस बार जो है वो एक फ्लैट हमको जो है वो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। इस बार की जो हमारे को रेवेन्यू जनरेट किया हुआ दिख रहा है वो रहा है 8,478 करोड़ का। अगर बात की जाए लास्ट जून क्वार्टर की, तो जून क्वार्टर में जो था वो कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था वो था 9,182 करोड़ का। तो इस बार अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो क्वार्टरली जो है वो हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। बट अगर हम ईयरली देखा जाए तो ईयरली में जो है वो हमें एक फ्लैट रेवेन्यू में अर्निंग्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ईयरली वाइज तो एक फ्लैट अर्निंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, एशियन पेंट्स ने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5.15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। तो डिविडेंड जो रहा है इस बार का 5.15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का है। तो इस बार का रिजल्ट अगर हम प्रॉपरली स्टडी करें, तो इस बार का नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट रहा है रुपीज़ 12,005 करोड़। एंड अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर में 54% की जो है वो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में था वो जो नेट प्रॉफिट रहा था वो रहा था 782 करोड़ का। तो ईयरली वाइज जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको ग्रो करके दिखाया है। बट अगर बात की जाए क्वार्टरली वाइज में, तो क्वार्टरली वाइज में जो लास्ट ईयर का था वो क्वार्टरली वाइज में तो हमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए डायरेक्ट इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं एंड चेक करते हैं कि कंपनी का जो है ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है एंड कंपनी ने कितना जो है वो गेन किया है ईयरली वाइज एंड क्वार्टरली वाइज। तो अब हम कंपनी के ओरिजिनल रिजल्ट की तरफ आ चुके हैं। आपके सामने मैंने कंपनी का ओरिजिनल रिजल्ट ओपन कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं एशियन पेंट्स का यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट ओपन किया गया है। आज के दिन जो है ये कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बात की थी कि कंपनी ने जो है वो अपना इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ₹5.15 का जो है वो कंपनी ने अब इस बार का जो है वो इंटरिम डिविडेंड हमें दिया है। तो इंटरिम डिविडेंड के बाद अब हम डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के ओरिजिनल रिजल्ट पे एंड वहाँ चेक करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है वो कंपनी का ओरिजिनल रिजल्ट ओपन कर दिया है। अब आपको जो है यहाँ पे जो है वो मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कंपनी ने इस बार ग्रोथ की है या कंपनी जो है इस बार डाउन गई है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम के बारे में। तो टोटल इनकम अगर हम चेक करें कंपनी की, तो टोटल इनकम जो इस बार की रही है वो रही है 8,643 करोड़ की। एंड अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, जून क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो रही थी 9,379 करोड़ की। एंड अगर बात करें लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में, तो वो रही थी 8,553 करोड़ की। तो यहाँ पे वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, आपको जो है सारी वैल्यू जो है यहाँ पे करोड़ में दी गई है। तो अगर बात कर ले हम क्वार्टरली के बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो कंपनी ने अपनी टोटल इनकम में जो है वो उतनी जो है वो ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं की है। बट ग्रोथ की जो है वो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है लगभग 8% का। तो 8% का क्वार्टरली वाइज हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम ईयरली वाइज की, तो ईयरली वाइज में जो है वो कंपनी में हमें लगभग 1% का जो है वो इंक्रीज देखने को यहाँ पे टोटल इनकम में जो है वो देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में देखा जाए तो क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इंक्रीमेंट उसकी बात की जाए ईयरली वाइज की, तो ईयरली वाइज 1% जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। नाउ अब बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंस की, कंपनी ने टोटल एक्सपेंस कितना किया है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो इस बार का रहा है, इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस है 7,021 करोड़ का। एंड अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट क्वार्टर में था 7,305 करोड़ का। एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 7,480 करोड़ का जो था वो हमारा एक्सपेंस रहा था। तो अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें, तो क्वार्टरली वाइज जो है कंपनी ने जो है वो हमारा यहाँ पे लगभग 4% का जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो किया है। अगर बात की जाए ईयरली वाइज, तो ईयरली वाइज जो कंपनी ने था वो 6% का जो है वो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस जो था वो क्रिएट किया था। तो अगर देखा जाए तो एक्सपेंस में जो है वो हमें क्वार्टरली वाइज में भी हमें जो है वो एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है और ईयरली वाइज में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो एक्सपेंस के मामले में जो है वो कंपनी ने काफ़ी वर्क किया है। एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम करते आ रही है कंपनी धीरे धीरे। नाउ अगर बात की जाए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो आप चेक कर सकते हैं नेट प्रॉफिट जो रहा है कंपनी का। दिस वन प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर इसकी देखा जाए तो कंपनी का इस बार का जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 1,232 करोड़ का। एंड लास्ट क्वार्टर का देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में था 1,574 करोड़ का। एंड अगर बात की जाए लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की, तो उसमें था 803 करोड़ का। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है ईयरली वाइज।
ईयरली वाइज हम देखें तो ईयरली वाइज जो है कंपनी लगभग जो है वो 40% का जो है यहाँ पे ग्रोथ कर चुकी है अपने प्रॉफिट में। एंड अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो क्वार्टरली वाइज में जो है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। लगभग 20% का जो है वो हम यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। सो यहाँ पे जो है वो ईयरली वाइज जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है वो हमारा प्रॉफिट किया है। एंड क्वार्टरली वाइज जो है वो कंपनी में थोड़ा सा जो है वो हमें प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। सो प्रॉफिट हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ हम बात करेंगे ईपीएस की। तो ईपीएस जैसे कि आपको पता है अर्निंग्स पर शेयर। तो ईपीएस जो कंपनी ने इस बार का दिया है वो दिया है 12.57 का। एंड लास्ट बार का जो था कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 16.17 का ईपीएस दिया था। एंड सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में था, उसमें जो दिया था वो 8.16 का दिया था। तो अगर ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है ईपीएस में भी। एंड अगर बात की जाए क्वार्टरली वाइज तो क्वार्टरली वाइज जो है वो हमें ईपीएस में एक छोटी सी जो है वो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 16 रुपीज़ से 12 रुपीज़ का जो है वो ईपीएस हमारा यहाँ पे हो चुका है। नाउ अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम में जो है वो हमें क्वार्टरली वाइज जो है वो एक डिक्रीज देखने को मिला है। क्वार्टरली वाइज में कंपनी ने थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज किया है। एंड अगर बात की जाए ईयरली की तो ईयरली वाइज जो है वो कंपनी ने थोड़ा सा जो है वो 1% का जो है उनको इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। नाउ अगर हम बात करें एक्सपेंस की कि कंपनी ने जो है वो एक्सपेंस कितना किया है, तो एक्सपेंस को देखा जाए तो क्वार्टरली वाइज जो है वो कंपनी ने एक्सपेंस में जो है वो यहाँ पे डिक्रीज ही दिखाया है। एंड अगर ईयरली वाइज भी देखा जाए तो ईयरली वाइज भी जो है वो कंपनी ने यहाँ पे एक डिक्रीज ही दिखाया है। तो एक्सपेंस में एक डिक्रीज होना अच्छी बात है कि कंपनी का जो है वो एक्सपेंस जो है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। एंड टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी उतना जो है हमें गिरावट देखने को नहीं बात मिली है। अगर बात करें प्रॉफिट की कि इस बार का जो है वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा है, तो प्रॉफिट में जो है वो हमें एक क्वार्टरली वाइज जो है वो थोड़ा डिक्रीज देखने को यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिला है। एंड अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में जो है वो हमें एक अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑल ओवर जो है कंपनी का जो है रिजल्ट जो है हमें काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला है। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, टोटल इनकम में भी काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने परफॉर्म किया है। अगर बात करें अर्निंग्स की, अर्निंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड अगर बात करें हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी हमें जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। बट क्वार्टरली वाइज जो है वो क्वार्टरली वाइज कंपनी में थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में डिक्रीज देखने को यहाँ पे शो हो रहा है। सो कंपनी का ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कंपनी का गुड में हम जो है वो रख सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट को हम ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कंपनी के मुकाबले में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है इस बार परफॉर्म किया है, क्योंकि एक्सपेंस में जो है वो कंपनी ने एक अच्छी खासी जो है हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो हिट द लाइक बटन एंड कीप सब्सक्राइबिंग।